गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज असी जो टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं वो है EMF एंड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ गलवैनिक सैल्स। कल बेटा तुसी डिस्कस कीता सीगा सैल्स बारे। हुण उहदा पोटेंशियल डिफरेंस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की है, सैल पोटेंशियल की है ना। सैल च असी दो तरह के पोटेंशियल पढ़ने हैं, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सैल पोटेंशियल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਸੁਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸੈਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ मतलब ਸੈਲ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ डिफरेंस। ठीक है। इलैक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मैं सिर्फ हाफ सैल की गल करांगी। आ की होएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मैटल एंड इट्स सोल्यूशन। जिहड़ा तुसी मैटल पाया जिंक या कॉपर, मान लो मैं जिंक की गल करा तो जिंक का जिंक सल्फेट के नाल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने कहने इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि किसी रोड का उहदे इलैक्ट्रोलाइट के नाल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। दूजे पासे कॉपर का कॉपर सल्फेट के नाल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इसदा मतलब इलैक्ट्रोड पोटेंशियल जिहड़ा है वो दो तरह का है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ सैल वाली साइड ते होएगा, रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सैल वाली साइड ते होएगा। हुण रैड पेन ते कंसनट्रेट करो डेफिनेशन ते। अगर मैं दूजी लैंग्वेज च गल करां ते पोटेंशियल डिफरेंस की है, इट इज़ टेंडेंसी ऑफ एन इलैक्ट्रोड टू गैट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। किसी भी इलैक्ट्रोड की जे वो एनोड है तो उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की कितनी है। पोटेंशियल नूं अगर असीं इंग्लिश की टर्म च देखिए तो किसी की कैपेसिटी। सो उस हिसाब नाल डेफिनेशन देखा तो एनोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या मैं भी कह सकती हाँ कि एनोड की टेंडेंसी इलैक्ट्रॉन लूज करन दी। मैं तीन लैंग्वेज इनू मैं तुहानूं दसता कि एक तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मान लो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गल करा, मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड इट्स इलैक्ट्रोलाइट। दूजी डेफिशिएंसी पोटेंशियल ऑफ एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज या टेंडेंसी ऑफ एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज। एंड तीसरी डेफिनेशन टेंडेंसी ऑफ एनोड टू रिड्यूस लूज इलैक्ट्रॉन्स। हुण अगर मैं कैथोडिक पोटेंशियल की गल करा है ना, वो भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है। टेंडेंसी ऑफ कैथोड टू गेट रिड्यूस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड इट्स इलैक्ट्रोलाइट, या टेंडेंसी ऑफ कैथोड टू गेन इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कैथोडिक पोटेंशियल। सो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कोई भी इलैक्ट्रोड ते उहदे इलैक्ट्रोलाइट दे नाल। नाउ सी आ गई ना, वेखो वही चीज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ एन इलैक्ट्रोलाइट टू लूज इलैक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिवें मान लो मैटल है, ये हले सॉलिड फॉर्म च है, इलैक्ट्रोड फॉर्म च है, इलैक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक्वस फॉर्म च आ जाएगा। मान लो जिंक है, इन्हें दो इलैक्ट्रॉन लूज किए, या हाइड्रोजन है तो एक इलैक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हाइड्रोजन क्योंकि मोलीक्यूलर फॉर्म च हुंदा है तो दो हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होंगे, दो इलैक्ट्रॉन रिलीज़ करके, दो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे, सॉरी दो प्रोटोन जिन्हों कहते हो तुसी। नाउ रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ एन इलैक्ट्रोलाइट टू गेट रिड्यूस और गेन इलैक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। जिवें मान लो एक्वस फॉर्म च कोई मैटल, ठीक है ना, उहदा सोल्यूशन बनया होया, उन्हें जिन्ने इलैक्ट्रॉन गेन किए, जिन्ना उहदा चार्ज है उन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करेगा तो सॉलिड फॉर्म च आ जाएगा। जिवें कॉपर की असीं कल एग्जाम्पल की सी। तो हाइड्रोजन तो बेटा गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। तुसी हाइड्रोजन वाले चैप्टर च पढ़िया सीगा +1 च कि इट एक्ट एज बोथ मैटल एंड नॉन मैटल। हुण बेटा आ हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यह हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। हुण लेटेस्ट वर्जन की है, शायद मैं तुहाडे नाल डिस्कस किया होए पहला कि बुक्स दे विच कि कन्फ्यूजन ना होए नमैरिकल्स करन दे टाइम, सानू कन्फ्यूजन ना होए तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब नाल दिता हुंदा। मान लो कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है तो उहदा ते रिडक्शन पोटेंशियल होएगा। अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हुंदी पई है तो उहदा भी सानू रिडक्शन पोटेंशियल दिता होएगा। उहदा जिन्ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगा उहदा साइन चेंज करके
तो नूमेरिकल्स च हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिते हुंदे आ ताकि कोई जिहड़ी है कन्फ्यूजन ना होए नूमेरिकल सॉल्व करन लई या हमेशा जिहड़ा पोटेंशियल है इट इज़ ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा। सो एक गल ध्यान च रखियो जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है उहदी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा और जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल घट उहदी रिड्यूस होने की टेंडेंसी घट यानी कि उहदी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नाउ सी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा रिवर्स होएगा रिडक्शन पोटेंशियल दे है ना। और मैटल्स जिन्हों का ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है मैं तुहानू पहले ही एक्सप्लेन करता है उसकी टेंडेंसी होएगी रिड्यूस होने की तो जिहदा लो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी टेंडेंसी होएगी ऑक्सीडाइज होने की या घट रिड्यूस होने की। हुण देखो कॉपर टू पॉजिटिव ते कॉपर जिंक टू पॉजिटिव ते जिंक हुण तक तुसी पढ़िया बेटा आ रिड्यूस हुंदा है ऑक्सीडाइज हुंदा है पर देखो दोनों लिखे इन दी फॉर्म ऑफ रिडक्शन है। कॉपर टू पॉजिटिव तो कॉपर जीरो ते आ गया रिडक्शन होगी जिंक टू पॉजिटिव तो जिंक ते आ गया ए की होगी एदी भी रिडक्शन। हुण रिडक्शन पोटेंशियल दोनों चों किहदा ज़्यादा है कॉपर दा और जिंक दा ते नैगेटिव है ਇਹਦਾ मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी रिड्यूस होने की टेंडेंसी किहदी ज़्यादा है कॉपर दी और जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर नालों घट है अगर मैं इन्हां दोनों का कंपैरिजन करा तो बेटा एक गल इत्थे नोट करियो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होएगा प्लस 0.76। ठीक है। साइन जिहड़ा वो चेंज हो जाता है ना। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगा माइनस 0.34। चलो यह साडा कंसर्न नहीं है फिलहाल पर फिर भी तुहानूं समझाउण लई कि जे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस च आ गया कॉपर का माइनस च आ गया ऐसा मतलब जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है ना और कॉपर की भी टेंडेंसी जी ऑक्सीडाइज होने की बहुत घट है क्योंकि वह नैगेटिव च है। तो जे मैं रिडक्शन पोटेंशियल देखा तो जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर नालों बहुत बहुत घट है। सो ए कन्फ्यूजन नूं दूर करने लई कि कभी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कभी रिडक्शन होने की टेंडेंसी तुहानूं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिता होएगा यानी कि इलैक्ट्रोड हमेशा रिडक्शन की फॉर्म च तुहानूं रिप्रजेंट की होएगी। ठीक है। और तुहानूं पता चल जाएगा जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उहदी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल घट उहदी रिड्यूस होने की टेंडेंसी घट। हुण रिडक्शन पोटेंशियल ते आ गया अगे आया इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि सैल पोटेंशियल। हुण तुसीं दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस कीते कैथोडिक ते एनोडिक या रिडक्शन पोटेंशियल एक साइड का राइट साइड का तो लैफ्ट साइड ते तुहाडे कोल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हुण मैं तुहानूं कहा कि दोनों का पोटेंशियल तुसीं इन दी फॉर्म ऑफ रिडक्शन करना है। हुण बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की करोगे तुसीं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड साइड माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड साइड। मान लो तुसीं इन्हां दा पोटेंशियल डिफरेंस सैल डिफरेंस कढना है सैल पोटेंशियल सॉरी तो कैथोड वाला किहड़ा है लैफ्ट वाला किहड़ा ई लैफ्ट माइनस ई राइट हुंदा ते कॉपर माइनस जिंक करोगे दिस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा। और तुहाडा आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है जी। तो ये आ गया तुहाडा सैल पोटेंशियल। बेटा एक गल मेरी नोट करियो जिहड़ी न्यूमेरिकल च बड़ी काम आनी है अगर तो सैल पोटेंशियल तुहाडा पॉजिटिव आए आपां कीता होया +1 च भी तो रिएक्शन होएगी स्पोंटेनियस अपने आप होने वाली और अगर सैल पोटेंशियल नैगेटिव आए तो रिएक्शन होएगी नॉन स्पोंटेनियस। और कढ़ना किस तरह हमेशा लैफ्ट माइनस राइट ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो सैल पोटेंशियल की है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलैक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कैथोड मतलब कैथोड माइनस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड साइड। आदे यूनिट्स की है वोल्ट्स। ठीक है। हर पोटेंशियल डिफरेंस दे यूनिट की होंगे वोल्ट्स। ईएमएफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड यानी कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट। Potential difference between two electrodes of cell when no or negligible current is allowed to flow in circuit। ਜਦੋਂ करंट flow नहीं कर रहा उदों दोनों electrodes ਦਾ potential difference ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ cell potential ਹੋਏਗਾ।
ਹੁਣ बेटा देखो एक टर्म आ रही है ਤੁਹਾਡੇ सामने व्हाट इज स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्योंकि हाफ सैल ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ एनोडिक हाफ सैल ਜਾਂ कैथोडिक हाफ सैल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਸੈਲ ਦਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 0.34 ਵੋਲਟ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ -0.76 ਵੋਲਟ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ठीक है बेटा जी, हाफ सैल्स दी पोटेंशियल इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नू फाइंड करन लई असी एक स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिहदा पोटेंशियल डिफरेंस असी 0 सैट कर लीए। ठीक है, मान लो तुहाडे कोल एनोडिक हाफ सैल है तो तुसी उस स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड नू मान लो तुहाडे कोल एनोडिक हाफ सैल है, तुसी स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड नू कैथोड साइड एडजस्ट कर लो। मान लो तुहाडे को हाफ कैथोडिक सैल है तो तुसी उस स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड नू एनोडिक साइड एडजस्ट कर लो। ठीक है, सैल नू कंप्लीट कर सकते हो तुसी। ठीक है, और उहदा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही 0 सैट करोगे। ठीक है, देखो मैं तुहानू डायग्राम तो समझानी है। सी दिस डायग्राम नाउ, मान लो मेरे को जिंक दा ही सैल है तो मैं एक स्टैंडर्ड सैल नू कैथोड साइड लगा लिया, मेरा कंप्लीट हो गया सैल। सैल पोटेंशियल कितना आया 0.76 वोल्ट। पूरे ई सैल तुहाडे को आ गया, देखो ई सैल तुहाडे को आ गया। ठीक है बेटा जी, एदा 0 है, एदा फाइंड आउट कर लो। ई सैल की रीडिंग तुहाडे को इत्थों आ गई 0.76 वोल्ट। मान लो तुहानू एदा पोटेंशियल सैल इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता तो तुहाडे को दूसरी साइड का सैल भी नहीं है, किस तरह फाइंड करोगे। स्टैंडर्ड सैल जिहड़ा स्टैंडर्ड तुसीं है वो इलैक्ट्रोड लगा देना है, वो एक ही यूज़ करने हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। देखो सैल पोटेंशियल कितना आ गया 0.76 वोल्ट, एदा फाइंड करना है, एदा लोगे 0। ठीक है, सो आ देखो ई सैल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लैफ्ट, हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। सैल पोटेंशियल तुहानू इत्थों रीडिंग आंदी भी है, वो फिल करता। ठीक है बेटा जी, और हाइड्रोजन वाला लेफ्ट साइड ते है, सॉरी राइट साइड ते है, ई राइट माइनस ई लैफ्ट, और जिंक वाला तुहाडे को आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह बेटे अगर तुहाडे को मान लो कॉपर सल्फेट वाली इलैक्ट्रोलाइट है तो उस कॉपर इलैक्ट्रोड हैगी है पर दूसरा सैल नहीं हैगा हाफ सैल, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड नू उधर लगा दो। ठीक है बेटा जी, हुण तुसीं इहनूं किद्दां फाइंड करोगे। ई सैल की रीडिंग देखो तो 0.34 वोल्ट आ गई। नाउ यू हैव ई सैल, ई राइट माइनस ई लैफ्ट, राइट तुहाडे को नहीं है, लैफ्ट 0 पुट कर दो, आंसर तुहाडे को आ गया कॉपर दा तुहाडे को इलैक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा, आ जिहड़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड असीं यूज़ किया है, हुण तुहानूं मैं इहदे बारे करवावांगी बेटा। सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड इनू कहने SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। ठीक है बेटा जी, इनू असी इहदा पोटेंशियल जिहड़ा है वो 0 सैट कर लैंदे आ स्टैंडर्ड वैल्यू, ताकि सानू सैल पोटेंशियल तो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कड्ढण च हैल्प होए। आ कंस्ट्रक्शन मैं इहदी लिखी हुई है, तुसी समझ लो, मैं तुहानू डायग्राम तो एक्सप्लेन कर दिंदी है बेटा। इहदे च की है डायग्राम च देखो, तुहाडे को एक प्लैटिनम वायर है, देखो नज़र आ रही है, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब च सील किया हुंदा है ते उहदे नाल प्लैटिनम फॉयल अटैच्ड है। यह जिहड़ी फॉयल है ये काम करती है किस चीज़ का, इलैक्ट्रोड का। इनू एक कंसनट्रेटिड सल्यूशन च डिप किया होया। ठीक है बेटा जी, HCl सल्यूशन जिहड़ा है कंसनट्रेटेड च डिप किया होया है और कॉन्टीन्यूसली देखो हाइड्रोजन गैस जिहड़ी है वो बबल की जा रही है। ठीक है बेटा जी, सो यह एक सैल बन गया और यह सैल जिहड़ा तुहाडे को एज अ कैथोडिक ते एज ए एनोडिक दोनों तरह काम कर सकता है। नाउ सी, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड काम करेगा एज अ एनोड, ठीक है, तो यह लूज करेगा इलैक्ट्रॉन। अगर काम करेगा एज ए एनोड तो यह गेन करेगा इलैक्ट्रॉन। ठीक है, इनू रिवर्सिबल इलैक्ट्रोड भी कहते हैं,
दोनों नू ऐड करो, इलैक्ट्रॉन कट्टे गए, मतलब हाइड्रोजन इलैक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है तो रिवर्सिबली गेन भी कर सकता है। देखो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल जिहड़ा है किसी भी मैटल इलैक्ट्रोड का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के नाल या नॉर्मल हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के नाल तुसीं फाइंड कर लोगे। और जिहड़ा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल तुसीं इहदी हैल्प नाल फाइंड करोगे उन्होंने असीं कहांगे स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। जिवें कि जिंक का फाइंड किया, ठीक है ना, -0.76 वोल्ट, तो वह स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड के रैफरेंस नाल फाइंड आउट किया। और कॉपर का फाइंड किया 0.34 वोल्ट, तो वह स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया क्योंकि वह फाइंड किया विद रैफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। सो स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलैक्ट्रोड के असी रैफरेंस इलैक्ट्रोड ना फाइंड आउट कर सकते हैं। गुड लक। बाकी कल करांगे बेटा। यह चैप्टर का एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो तुसीं ध्यान नाल पढ़ना है। गुड लक।